आज हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन के बारे में हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि मोशन जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर 8 है, पेज नंबर 89 पर ये आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे बारकोड से स्कैन करके आप पीडीएफ बुक का ले सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जो कहाँ से बिलोंग हुआ है, ग्रीक से बिलोंग हुआ है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचर। फिजिक्स मीन्स नेचर। ये क्या करता है? इट डील्स विद द मैटर, मास, स्पेस, ईटीसी। इन सब चीज़ों से फिजिक्स डील करता है। फिजिक्स का एक पार्ट है या फिर कह सकते हैं फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पर हमारा इम्पॉर्टेंट है मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स के अंदर ही हमारा आता है मोशन, और मोशन के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जब कुछ भी मूव करती है, मूवमेंट करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। जब मोशन होता है तो बात आती है रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम के लिए अपने प्लेस पर कुछ टाइम के लिए रुक जाता है तो क्या कहलाता है? रेस्ट। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड मोशन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज डज नॉट चेंज इट्स प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इज रेस्ट। इसके बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि मोशन और रेस्ट को तो हमने समझ लिया, पर क्या यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि रेस्ट पर हो, हमेशा रेस्ट पर रहता हो? तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो हमेशा रेस्ट में रहती है हमारे यूनिवर्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन का रिवोल्यूशन करते हैं, और उसके बाद सन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, और पूरी जो हमारी यूनिवर्स है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब मूवमेंट करती रहती हैं। या फिर कुछ चीज़ों को जैसे नहीं समझ पाते हैं तो उनमें समझ लीजिए कि वो ग्रोथ करती रहती हैं। तो ये है। और रेस्ट का एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि जैसे कोई भी बुक किसी टेबल पर रखी हुई है, वो क्या शो कर रहा है? वो रेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे रेस्ट शो करने का मतलब आराम से नहीं है, आराम से नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो रुका हुआ है, वो कुछ टाइम के लिए रुका हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला पार्ट है हमारा सिंपल मोशन, दूसरा है हमारा रोटेटरी मोशन, तीसरा है हमारा पीरियोडिक मोशन, एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द लोकोमोशन। पर हमारे टॉपिक में, हमारे क्लास 9th के चैप्टर से जो मोशन हमने ये टॉपिक लिया है, इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट है सिंपल मोशन। सिंपल मोशन के भी 2 पार्ट्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पार्टिकल किसी एक स्ट्रेट लाइन में निकलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर टेढ़ा मेढ़ा स्नेक की तरह निकलता है तो वो क्या शो करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई, फिर ये 0 हो गया। इसमें अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर शो करना हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ये कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या शो करेगा? इसमें यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म शो करना है तो वो इस तरह से हो जाएगा। ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ये 0, और यहाँ से ये ऐसे चलेगा और कुछ इस तरह से, ये टाइम और ये डिस्टेंस। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो इस तरह से शो होगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होगा तो वो इस तरह से शो होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच डिफरेंस क्या है ये पूछ लिया जाता है। कई बार ये 4 मार्क्स में आता है, कई बार ये 3 मार्क्स में आता है,
तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड यानी कि जब कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो किसी टाइम इंटरवल के बीच, यानी कि द पाथ इज ट्रेवल्ड बाई इन अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी स्पीड हो सकती है किसी भी टाइम इंटरवल में, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है तो वो स्पीड आती है। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसका मतलब ये है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो वो वेलोसिटी शो करता है जब कोई भी छोटा सा पाथ हो और उसके कोई टाइम इंटरवल हो, तो वो क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करता है। स्पीड और वेलोसिटी जब ये दोनों निकालनी होती है तो दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। एसआई यूनिट स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, और कई बार एसआई यूनिट न पूछ करके ये पूछ लेता है व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सीजीएस यूनिट स्पीड और वेलोसिटी की होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में है। बाकी तो स्पीड एंड वेलोसिटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर जो हमारा मेन पार्ट है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। जब कोई भी कार या फिर कोई बस, कोई ट्रेन कोई एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कोई भी एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कभी वो तेज चलती है कभी वो धीरे चलती है, तो जो तेज और धीरे की जो बीच की जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। और जब वो कभी स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे चलती है और जो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है और जो उसकी स्पीड होती है उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं इस केस में। और अब बात करेंगे कि इस टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी में, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी में स्पीड और वेलोसिटी का क्या फार्मूला है और इसके पार्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला सभी लोग पहले से जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई हो और किसी भी टाइम इंटरवल में, तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी बाई टोटल टाइम। यानी कि ये जो d है इसका मतलब डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये इसकी वेलोसिटी होती है। फिर इसके बाद आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस जो है इसमें क्या है, v इज इक्वल टू एस बाई स्पीड। एस जो है इसमें डिस्टेंस है और t हमारा टाइम है। फिर जब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की तो वो इस तरह से होता है v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। u प्लस वी का कहने का क्या मतलब है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या थी जब वो स्टार्ट हुआ था चलना, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी जब स्टार्ट हुआ था वो चलना। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाई 2। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसका डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिस पे अभी हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पर बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या है, द पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
distance, and the shortest path covered by any object is called displacement. इसका एक मैं फिगर बना के दिखाता हूं आपको। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है जिसको ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेगा और फिर यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक गया, अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। तो इस जो ट्रेवल पाथ है इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे डिस्टेंस। ये क्या कहलाया हमारा, डिस्टेंस कहलाया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब यही पाथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के जो हमारी डिफिनीशन में था, अगर आप उसे ध्यान देंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर वो इस तरह से जाता है तो ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार है, आप इसे समझ सकते हैं। और दोनों के डिफरेंसेस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी के पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का सिर्फ एक ही टाइप है, वो है पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं चलता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे निगेटिव में नहीं चलता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही बढ़ता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव एंड द जीरो। इसको मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये कोई पाथ है जिसे हमें ट्रेवल करना है, और ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। इससे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। कुछ ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ होता है, और इसमें बीच में ये होता है जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाती है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, तो वो किस में ट्रेवल की, वो पॉजिटिव सेक्शन में ट्रेवल की। ये जो पॉजिटिव था यहाँ पर ये ट्रेवल की, जीरो से बी तक गई, ए से बी तक गई, तो वो किस में ट्रेवल की, पॉजिटिव में ट्रेवल की। फिर उसके बाद अगर निगेटिव में ट्रेवल करना हुआ तो वो ए से यहाँ इस तरफ गई, फिर यहाँ तक आई, तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ये कैसा था, ये नेगेटिव था। पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाया, वो यहाँ से यहाँ तक का हुआ पॉजिटिव में, यहाँ से यहाँ तक का हुआ निगेटिव में। और द थर्ड वन, द जीरो डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को देखने के बाद आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि वो जीरो कैसे हो सकता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल अपना इनिशियल पॉइंट से चलता है और फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थर्ड वाला इस प्रकार है कि आप ए से चले, बी तक गए, यहाँ पे सी आया, सी से वापस अब अगर आप ए पर आ गए, आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हुआ ट्रेवल, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहाँ से ये चला था ये वहीं पर वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, जीरो। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट ने कुछ भी नहीं चला, पर डिस्टेंस के हिसाब से उसने ए से बी तक, बी से सी तक एंड सी से वापस ए तक उसने ट्रेवल किया। तो आज का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे।